वी विल बी स्टार्टिंग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में क्या है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसकी वर्किंग कैसे होती है। ये आपका जो स्ट्रक्चर है ये नर्व सेल यानी न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। ऐसे कि बहुत सारे कई करोड़ न्यूरॉन हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जिनसे पूरे शरीर में क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी में सिग्नल्स ट्रेवल करते हैं। हमें पता चलता है कोई भी चीज़ें हमें टच कर रही है, हमें दर्द हो रहा है, ये सारी चीज़ें न्यूरॉन्स के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रेवल करती हैं। अब न्यूरॉन्स में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन जैसे ही आपको मान लीजिए किसी ने टच किया तो वहाँ पर रिसेप्टर लगे होते हैं हमारी पूरी बॉडी के अंदर। रिसेप्टर से आपकी इन्फॉर्मेशन जाएगी डेंड्राइट से के थ्रू, सेल बॉडी में एंटर करिए, एक्सॉन के थ्रू कहाँ पहुँच जाएगी, नर्व एंडिंग पर पहुँच जाएगी। अब यहाँ पर दूसरा जो न्यूरॉन होता है वो कनेक्टेड होता है इससे, ठीक है, नर्व एंडिंग के बीच में और दूसरे न्यूरॉन के बीच में थोड़ा सा गैप होता है। वहाँ पर कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिससे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स प्रोड्यूस होता है, जिसको डेंड्राइट फिर से डिटेक्ट करती है। सो ऐसे न्यूरॉन टू न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन पास होती रहती है और हमारे ब्रेन तक जाती है, और अगेन फिर ब्रेन तो थिंकिंग करता है और वही इन्फॉर्मेशन फिर हमारे पास सेम मेथड से वापस ऑर्गन के पास आती है। अब इन्फॉर्मेशन जो रिसेप्टर्स लगे होते हैं, हमारे दो तरह के रिसेप्टर्स बुक में दिए हुए हैं। गस्टेटरी जो कि हमारी टेस्ट के लिए रिसेप्टर होते हैं, ऑल्फैक्टरी जो कि स्मेल के लिए होते हैं। अब कोई भी इन्फॉर्मेशन जो डेंड्राइट टिप पे, इस पे जो डेंड्राइट की टिप पे कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें एक्वायर होती है, फिर ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स क्रिएट होता है यहाँ से, एक्सॉन से ट्रेवल करते हुए कहाँ जाता है, नर्व एंडिंग पर जाता है, और उसके बाद यहाँ पर साइनेप्स होता है। साइनेप्स क्या है, इन दो न्यूरॉन्स के बीच का गैप, यहाँ पे एक और न्यूरॉन होगा, इसके बीच में जो गैप होता है वहाँ पर केमिकल रिएक्शन होगा और जो इन्फॉर्मेशन है वो दूसरे न्यूरॉन पर ट्रांसफ़र हो जाएगी। फिर उसके बाद हमारा रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, कोई भी सडन एक्शन, अगर आपने किसी भी गर्म चीज़ को मान लीजिए टच किया तो आप क्या करोगे, सडनली अपना हैंड वहाँ से रिमूव कर लोगे, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। हमारे ब्रेन में हमने थिंक नहीं किया, जस्ट क्या हुआ, सडन रिएक्शन हमारी बॉडी से आता है। और ये आता कैसे है आपको पता है, हमारी बॉडी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है स्पाइनल कॉर्ड से बहुत सारे न्यूरॉन्स कनेक्ट होते हैं, वही ब्रेन तक सिग्नल लेके जाते हैं। लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है, रिफ्लेक्स आर्क फॉर्म हो जाती है, जिसमें क्या होता है हमारे ब्रेन तक सिग्नल नहीं जाता। ब्रेन अगर थिंक करेगा तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तो क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड तक सिग्नल जाता है और स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है, क्विक सिग्नल हमारे बिना सोचे समझे वापस हमें सिग्नल देती है कि हमें वहाँ से अपना हैंड रिमूव कर लेना है, हटा लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम कुछ टाइम के बाद ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन जाती है, तब हम सोचते हैं कि अगर हम वहाँ से हाथ नहीं हटाते हमारा हाथ जल जाता है या हमको दर्द हो रहा है। ये सब हम बाद में थिंकिंग करते हैं। तो मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन जो हमें सेंस करते हैं चीज़ों को, ठीक है। मोटर न्यूरॉन जो रिएक्शन देते हैं, जो मतलब इन्फॉर्मेशन के आने के बाद जो आउटपुट आता है उसको मोटर न्यूरॉन्स कैरी आउट करते हैं। और ये दोनों ही कहाँ कनेक्ट होते हैं, हमारी स्पाइनल कॉर्ड में कनेक्ट होते हैं। आपको पता है हमारे नर्वस सिस्टम के टू पार्ट्स हैं, एक है CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन आता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारी जो उनसे नर्व्स निकली हुई हैं, क्रेनियल नर्व्स जो ब्रेन से निकली हुई हैं, स्पाइनल नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड से निकली हुई हैं। इनका काम क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन का, ये क्या करती हैं, इन्फॉर्मेशन जो है हमारी बॉडी में उसको रिसीव करती हैं, थिंक करती हैं और इंटीग्रेट करती हैं। क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स क्या करती हैं, उस बॉडी की इन्फॉर्मेशन को ट्रैवल करने में थ्रू आउट द बॉडी सिग्नल पहुंचाने का काम करती हैं। दैट्स इट फॉर टुडे।